मुझे बताओ बेटा, क्या हुआ था निशा को? ऐसे कैसे अचानक छोड़कर चली गई हमें? कि मुसीबतें शुरू हो गई है ना, तो हमारे सर पे सवार हो गए। इनको उसके हवाले करके क्या तुम क्यों नहीं गई? क्या क्या क़यामतें बीती मेरी बहन पर, वो नहीं बताया उसने मुझे। नाज़रीन, ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की मां कहती है आर्यन से, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में? आर्यन कहता है अपनी माँ से, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और अलमास बेगम के आगे हम देखे थे और अलमास बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमास बेगम आ जाती है। अलमास बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमास बेगम निशा से कहती है, क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है? तुम अपने हाथ से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान हो जाती है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमास बेगम कहती है, सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुँह नहीं लगना चाहिए। और अलमास बेगम एक परेशान हुई होती है। आर्यन कहता है अपने दोस्त से, हम अलमास बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे कुछ सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा। और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊँगा। वहाँ पर जब अलमास बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमास बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलो करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की मां कहती है आर्यन से, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में? आर्यन कहता है अपनी माँ से, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और अलमास बेगम के आगे हम देखे थे और अलमास बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमास बेगम आ जाती है। अलमास बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमास बेगम निशा से कहती है, क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है? तुम अपने हाथ से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान हो जाती है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमास बेगम कहती है, सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुँह नहीं लगना चाहिए। और अलमास बेगम एक परेशान हुई होती है। आर्यन कहता है अपने दोस्त से, हम अलमास बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे कुछ सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा। और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊँगा। वहाँ पर जब अलमास बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमास बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलो करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की मां कहती है आर्यन से, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में? आर्यन कहता है अपनी माँ से, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और अलमास बेगम के आगे हम देखे थे और अलमास बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो
आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमास बेगम आ जाती है। अलमास बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमास बेगम निशा से कहती है, क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है? तुम अपने हद से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान हो जाती है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमास बेगम कहती है, सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमास बेगम एक परेशान हुई होती है। अलियान कहता है अपने दोस्त से, हम अलमास बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमास बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमास बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलो करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की माँ कहती है आर्यन से, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में? आर्यन कहता है अपनी माँ से, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और अलमास बेगम के आगे हम देखे थे और अलमास बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमास बेगम आ जाती है। अलमास बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमास बेगम निशा से कहती है, क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है? तुम अपने हद से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान हो जाती है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमास बेगम कहती है, सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमास बेगम एक परेशान हुई होती है। अलियान कहता है अपने दोस्त से, हम अलमास बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमास बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमास बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलो करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की माँ कहती है आर्यन से, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में? आर्यन कहता है अपनी माँ से, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और अलमास बेगम के आगे हम देखे थे और अलमास बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमास बेगम आ जाती है। अलमास बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमास बेगम निशा से कहती है, क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है? तुम अपने हद से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान हो जाती है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमास बेगम कहती है, सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमास बेगम एक परेशान हुई होती है। अलियान कहता है अपने दोस्त से, हम अलमास बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमास बेगम
अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ। वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमाज बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलोअर्स करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की माँ कहती है आर्यन से हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में। आर्यन कहता है अपनी माँ से मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और अलमाज बेगम के आगे हम देखे थे और अलमाज बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है। वहाँ पर अलमाज बेगम आ जाती है। अलमाज बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमाज बेगम निशा से कहती है क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है, तुम अपने हाथ से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान हो जाती है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है अलमाज बेगम कहती है सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुँह नहीं लगना चाहिए। और अलमाज बेगम एक परेशान हुई होती है। आर्यन कहता है अपने दोस्त से हम अलमाज बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे कुछ सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमाज बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ। वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमाज बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलोअर्स करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की माँ कहती है आर्यन से हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में। आर्यन कहता है अपनी माँ से मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और अलमाज बेगम के आगे हम देखे थे और अलमाज बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है। वहाँ पर अलमाज बेगम आ जाती है। अलमाज बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमाज बेगम निशा से कहती है क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है, तुम अपने हाथ से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान हो जाती है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है अलमाज बेगम कहती है सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुँह नहीं लगना चाहिए। और अलमाज बेगम एक परेशान हुई होती है। आर्यन कहता है अपने दोस्त से हम अलमाज बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे कुछ सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमाज बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ। वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमाज बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलोअर्स करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की माँ कहती है आर्यन से हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में। आर्यन कहता है अपनी माँ से मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और अलमाज बेगम के आगे हम देखे थे और अलमाज बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है। वहाँ पर अलमाज बेगम आ जाती है। अलमाज बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है।
अलमास बेगम निशा से कहती है, क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है? तुम अपने हद से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान होता है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमास बेगम कहती है, सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमास बेगम एक परेशान हुई होती है। अलियान कहता है अपने दोस्त से, हम अलमास बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमास बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमास बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलो करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की माँ कहती है आर्यन से, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में? आर्यन कहता है अपनी माँ से, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और अलमास बेगम के आगे हम देखे थे और अलमास बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमास बेगम आ जाती है। अलमास बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमास बेगम निशा से कहती है, क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है? तुम अपने हद से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान होता है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमास बेगम कहती है, सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमास बेगम एक परेशान हुई होती है। अलियान कहता है अपने दोस्त से, हम अलमास बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमास बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमास बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलो करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की माँ कहती है आर्यन से, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में? आर्यन कहता है अपनी माँ से, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और अलमास बेगम के आगे हम देखे थे और अलमास बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमास बेगम आ जाती है। अलमास बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमास बेगम निशा से कहती है, क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है? तुम अपने हद से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान होता है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमास बेगम कहती है, सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमास बेगम एक परेशान हुई होती है। अलियान कहता है अपने दोस्त से, हम अलमास बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमास बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमास बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन
सिंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलोअर्स कमेंट करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा सीरियल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की माँ कहती है आर्यन से हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में। आर्यन कहता है अपनी माँ से मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और अलमास बेगम के आगे हम देखे थे और अलमास बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमास बेगम आ जाती है। अलमास बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमास बेगम निशा से कहती है क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है, तुम अपने हाथ से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान होता है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है अलमास बेगम कहती है सिंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमास बेगम एक परेशान हुई होती है। आर्यन कहता है अपने दोस्त से हम अलमास बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे कुछ सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमास बेगम अपनी बेटी सिंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमास बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सिंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलोअर्स कमेंट करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा सीरियल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की माँ कहती है आर्यन से हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में। आर्यन कहता है अपनी माँ से मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और अलमास बेगम के आगे हम देखे थे और अलमास बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमास बेगम आ जाती है। अलमास बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमास बेगम निशा से कहती है क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है, तुम अपने हाथ से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान होता है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है अलमास बेगम कहती है सिंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमास बेगम एक परेशान हुई होती है। आर्यन कहता है अपने दोस्त से हम अलमास बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे कुछ सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमास बेगम अपनी बेटी सिंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमास बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सिंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलोअर्स कमेंट करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा सीरियल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की माँ कहती है आर्यन से हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में। आर्यन कहता है अपनी माँ से मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और अलमास बेगम के आगे हम देखे थे और अलमास बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमास बेगम आ जाती है। अलमास बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमास बेगम निशा से कहती है क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है, तुम अपने हाथ से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे
झगड़ने के लिए नहीं। नेहा बहुत परेशान होता है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमाज बेगम कहती है सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमाज बेगम एक परेशान हुई होती है। अलियान कहता है अपने दोस्त से, हम अलमाज बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमाज बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमाज बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलोअर्स करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की माँ कहती है आर्यन से हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में। आर्यन कहता है अपनी माँ से मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और अलमाज बेगम के आगे हम देखे थे और अलमाज बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमाज बेगम आ जाती है। अलमाज बेगम बहुत परेशान हो जाती है, आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमाज बेगम निशा से कहती है क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है, तुम अपने हाथ से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं। नेहा बहुत परेशान होता है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमाज बेगम कहती है सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमाज बेगम एक परेशान हुई होती है। अलियान कहता है अपने दोस्त से, हम अलमाज बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमाज बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमाज बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलोअर्स करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की माँ कहती है आर्यन से हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में। आर्यन कहता है अपनी माँ से मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और अलमाज बेगम के आगे हम देखे थे और अलमाज बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमाज बेगम आ जाती है। अलमाज बेगम बहुत परेशान हो जाती है, आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमाज बेगम निशा से कहती है क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है, तुम अपने हाथ से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं। नेहा बहुत परेशान होता है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमाज बेगम कहती है सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमाज बेगम एक परेशान हुई होती है। अलियान कहता है अपने दोस्त से, हम अलमाज बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमाज बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमाज बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलोअर्स करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल
दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की मां कहती है आर्यन से, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में। आर्यन कहता है अपनी माँ से, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और अलमास बेगम के आगे हम देखे थे और अलमास बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमास बेगम आ जाती है। अलमास बेगम बहुत परेशान हो जाती है, आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमास बेगम निशा से कहती है, क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है, तुम अपने हाथ से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान होता है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमास बेगम कहती है, सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमास बेगम एक परेशान हुई होती है। आर्यन कहता है अपने दोस्त से, हम अलमास बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा। और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमास बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमास बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है। और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलोअर्स करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की मां कहती है आर्यन से, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में। आर्यन कहता है अपनी माँ से, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और अलमास बेगम के आगे हम देखे थे और अलमास बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमास बेगम आ जाती है। अलमास बेगम बहुत परेशान हो जाती है, आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमास बेगम निशा से कहती है, क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है, तुम अपने हाथ से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान होता है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमास बेगम कहती है, सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमास बेगम एक परेशान हुई होती है। आर्यन कहता है अपने दोस्त से, हम अलमास बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा। और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमास बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमास बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है। और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलोअर्स करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की मां कहती है आर्यन से, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में। आर्यन कहता है अपनी माँ से, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और अलमास बेगम के आगे हम देखे थे और अलमास बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमास बेगम आ जाती है। अलमास बेगम बहुत परेशान हो जाती है, आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमास बेगम निशा से कहती है, क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है, तुम अपने हाथ से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान होता है। नेहा
उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमाज बेगम कहती है सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमाज बेगम एक परेशान हुई होती है। अलियान कहता है अपने दोस्त से, हम अलमाज बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमाज बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमाज बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलो करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की माँ कहती है आर्यन से हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में। आर्यन कहता है अपनी माँ से मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और अलमाज बेगम के आगे हम देखे थे और अलमाज बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमाज बेगम आ जाती है। अलमाज बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमाज बेगम निशा से कहती है क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है, तुम अपने हाथ से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान होती है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमाज बेगम कहती है सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमाज बेगम एक परेशान हुई होती है। अलियान कहता है अपने दोस्त से, हम अलमाज बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमाज बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमाज बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलो करना सब्सक्राइब। आज ड्रामा शेड्यूल दावों के अगले एपिसोड में देखना मत भूलिए। आर्यन की माँ कहती है आर्यन से हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है इतने दिन से हमें क्या मालूम नहीं है। आर्यन तुम्हें मालूम है निशा के बारे में। आर्यन कहता है अपनी माँ से मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और अलमाज बेगम के आगे हम देखे थे और अलमाज बेगम ने हमारी बहन नेहा का रिश्ता करवाया। दूसरी तरफ निशा का शोहर आसिम का एक्सीडेंट हो जाता है तो आसिम हॉस्पिटल में होता है। निशा उसके लिए जाती है, वहाँ पर अलमाज बेगम आ जाती है। अलमाज बेगम बहुत परेशान हो जाती है जब आसिम का एक्सीडेंट होता है। अलमाज बेगम निशा से कहती है क्या तुमने मेरे बेटे को क्या सोच रखा है, तुम अपने हाथ से बाहर निकल रही हो और मैं ज़्यादा तुमसे झगड़ने के लिए नहीं हूँ। नेहा बहुत परेशान होती है। नेहा उसको हॉस्पिटल से जब घर आ जाती है, अलमाज बेगम कहती है सुंबल से तो तुम्हारी बन चुकी है और मेरी छोटी बेटी से कुछ भी कहे तुमसे उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। और अलमाज बेगम एक परेशान हुई होती है। अलियान कहता है अपने दोस्त से, हम अलमाज बेगम के हवाले कर गए थे अपनी बहन निशा को और उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा और मुझे लगता है उसे सब मालूम है और उसने मेरी बहन नेहा का ख्याल नहीं रखा और मैं जब भी पार्लर खोलेगी उसका पार्लर पर ही जाऊंगा। वहाँ पर जब अलमाज बेगम अपनी बेटी सुंबल से कहती है मैं पार्लर पर जा रही हूँ, वहाँ पार्लर खोल लेती है और आर्यन जाता है और अलमाज बेगम से कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उससे ऐसे वादा करता है और आर्यन सुंबल से शादी करने के लिए तैयार रहता है। सब्सक्राइब कमेंट फॉलो करना सब्सक्राइब।